डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। आपको याद होगा कि जो एक्सरसाइज 2.5 है इसमें आपने सिमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। और इसमें केस 1 था, इसमें एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक थी, दूसरी लीनियर थी। और जो केस 2 था, देखिए उसमें आपके पास क्या है, एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक है मगर उसके फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है, होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और दूसरी क्वाड्रेटिक है, उसके फैक्टर नहीं बन रहे। अब देखिए जो आपके पास ये दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन आपके पास है 6x² माइनस 5xy माइनस y² इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब ये बेसिकली होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन होती है जिसमें कांस्टेंट टर्म क्या होती है, इक्वल टू 0 होती है। और फिर आपके पास देखिए x² होता है और y², और दरमियान में इनका प्रोडक्ट xy होता है, ठीक है। इसके आपको याद होगा आपने बनाने हैं फैक्टर्स, और फैक्टर बनाने के बाद दो लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी। दूसरी इक्वेशन आपके पास ये ऑल्सो जो क्वाड्रेटिक है, y² जो नॉन होमोजीनियस है, प्लस 4xy इज इक्वल टू 30। इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 है इसके करेंगे फैक्टर्स। लिखेंगे फैक्टराइजिंग राइजिंग इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 के देखिए फैक्टर बनाएंगे। इक्वेशन 1 देखिए आपके पास ये 6x² माइनस 5xy माइनस y² इज इक्वल टू 0। अब आपको याद होगा, देखिए इसमें देखिए जो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट 6 है और y² का कोफिशिएंट आपके पास क्या, -1 है। देखिए 6 इंटू -1, ये आपके पास आ जाएगा -6। अब आपको चाहिए ये मिडिल टर्म चाहिए, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट -5 चाहिए। देखिए इसको हम लिखेंगे -6 और +1, -6 और +1 देखिए आपके पास आ जाएगा -5, और मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आपके पास आ जाएगा -6। इसका मतलब ये है कि हम लिखेंगे देयरफॉर 6x² -6xy और +xy -y² इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों फैक्टर में आपके पास एक तो 6 कॉमन आ जाएगा और दूसरा देखिए आपके पास आ जाएगा x। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 6x। तो यहाँ बच जाएगा देखिए x माइनस वाई। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ आपके पास कॉमन आ जाएगा y, ये रहा y है, ये y² है। तो यहाँ से कॉमन आपके पास आ जाएगा y। तो +y कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों फैक्टर्स में कॉमन आपके पास आ रहा है x माइनस वाई। तो यहाँ से आपने x माइनस वाई कॉमन ले लिया, यहाँ आ जाएगा 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो अब हम लिख सकते हैं कि इधर देखिए जो पहला आपके पास ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x इज इक्वल टू वाई, और इसे आप अरेंज करके लिख देंगे y इज इक्वल टू x। इसे आप इक्वेशन नंबर कैपिटल A का नाम दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरा देखें जब आप लिखेंगे, और दूसरी आपके पास है 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू -6x। इसे आप इक्वेशन नंबर B का नाम दे देंगे। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इक्वेशन नंबर 1A जो आपके पास y इज इक्वल टू x है, इसे सॉल्व करेंगे किसके साथ, जो आपके पास क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर नहीं बन रहे, इसके साथ, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 के साथ। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन A, फ्रॉम इक्वेशन A पुट y इज इक्वल टू x इन इक्वेशन नंबर 2 जो है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 देखिए आपके पास ये थी, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट देखिए थे आपके पास y², ठीक है ना। तो y² की जगह पे हम लिख देंगे, देखें y² की जगह पे हम लिख देंगे x। ये आ जाएगा x²। फिर देखिए प्लस आपके पास था, प्लस था 4, ठीक है, +4, साथ में x था और साथ में था y, ठीक है। तो y की जगह पे हम लिख देंगे, ये y ही लिख देंगे, ठीक है। तो y की जगह पे हम लिख देंगे x, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया x इज इक्वल टू
30। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x² इज इक्वल टू 30। और यहां से लेके आपके पास आ जाएगा 5x² इज इक्वल टू 30। और यहाँ से लेके एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 5। अब आप इसे कैंसिल आउट कर देंगे, 5 वन 5, 5 6 30। तो देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6। और हमें चाहिए एक्स की वैल्यू। इस स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। ये आपने स्क्वायर रूट ले लिया प्लस माइनस, और देखिए ये भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया, और दरमियान में देखिए 6। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो देखिए आपके पास एक्स की वैल्यू देखिए हमारे पास आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6। तो ये हमारे पास आ गई एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब ये एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, देखिए पहले ये इक्वेशन नंबर जो आपके पास ए है, y इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 4y पुट x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 इन इक्वेशन नंबर ए। अब देखिए आपके पास आ जाएगी देयरफॉर इक्वेशन ए इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू एक्स था, x आपके पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6। तो देखिए ये आपके पास आ गई y की भी वैल्यू, ठीक है। आप चाहे तो यानी कि सोल्यूशन सेट 1 लिख सकते हैं, सोल्यूशन सेट S1। x देखिए आपके पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 है, और y भी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6। ये ऑर्डर पेयर, और ये आपके पास S1 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए जो इक्वेशन नंबर देखिए बी है, इक्वेशन नंबर बी देखिए आपके पास है y इज इक्वल टू -6x। तो इक्वेशन नंबर 2 में y की जगह पर हम -6x पुट करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन बी पुट y इज इक्वल टू -6x, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू -6x इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 2 देखिए आपके पास यहाँ देखिए 2 इम्प्लाइज है, देखिए 2 में आपके पास पहले था y स्क्वायर, तो y की जगह पुट कर देंगे -6x, और इसका देखिए आपके पास आ गया स्क्वायर, और फिर देखिए +4x, और y की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा -6x, और इज इक्वल टू 30। तो अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 एक्स स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस 4 6 24 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब ये 36 में से 24 गया, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना 12, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 12 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 30। अब 12 को वहां जाके डिवाइड करा देंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अब देखिए कैंसिल आउट कर देंगे, 6 के टेबल से अपना 6 टू द 12 और 6 5 द 30। तो एक्स स्क्वायर देखिए आपके पास आ जाएगा 5/2, ठीक है। 5 6 द 30, तो यहाँ ऊपर 6 आएगा, 6 टू द 12 और 6 5 द 30, ठीक है। 5/2 आ गया, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये प्लस माइनस 5/2 और ये स्क्वायर रूट। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगी एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2। तो ये हमारे पास आ गई एक्स की वैल्यू। अब ये एक्स की वैल्यू वाई के लिए हम यहाँ लिखेंगे नाउ फॉर वाई पुट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2 इन इक्वेशन नंबर बी। अब देखिए इक्वेशन नंबर बी आ जाएगी, देयरफॉर बी इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू -6 था, और x की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/4, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए जब आप यहाँ पे प्लस वैल्यू लेंगे
तो देखिए प्लस लेंगे तो आपके पास आ जाएगी माइनस, ठीक है ना, ये माइनस आ जाएगी। और फिर देखिए जब आप माइनस लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू ऐसी रहेंगी, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 6√5/2। तो ये आपके पास आ गई y की वैल्यू, ठीक है। अब इसका देखिए आप लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट नंबर 2 लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट S2 इज इक्वल टू, देखिए y आपके पास आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2, और इसमें y आ जाएगा 6 प्लस माइनस 6 √5/2। और जो कंबाइन करके हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे, देयरफॉर सोल्यूशन सेट देखिए पहला देखिए आपके पास ये आया था प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6, और y भी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 आया। और ये आपके पास देखिए आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2 और प्लस माइनस 6 √5/2। तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, ये केस आपके पास कौन सा है, केस 1 है। एक इक्वेशन देखिए लीनियर है, दूसरी क्वाड्रेटिक है। देखिए 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 65। और दूसरी इक्वेशन आपके पास है 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन है, एक इक्वेशन आपके पास लीनियर, दूसरी क्वाड्रेटिक है। अब हम यहाँ लिखेंगे द गिवन इक्वेशंस आर, द गिवन इक्वेशंस आर देखिए पहली आपके पास 4x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 65, ये इक्वेशन 1 है। और दूसरी देखिए आपके पास है 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये इक्वेशन 2 है, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लीनियर है। तो देखिए 6x, 5 को यहाँ ले जाते हैं -5, 2y को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2 या मल्टीप्लाई करके डिवाइड 6x -5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू y, ठीक है। और इसको फिर हम अरेंज करके लिख देते हैं y इज इक्वल टू, जो आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। ये नहीं आपको याद होगा कि वी नो दैट, अगर आपको देखिए a इज इक्वल टू b है तो देन हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू a। अगर दोनों साइड्स को चेंज कर दे फर्क नहीं पड़ता। तो y इज इक्वल टू 6x माइनस 5/2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ से ये जो y की वैल्यू है ये हम पुट करेंगे क्वाड्रेटिक में, देखें इस जगह पर, ये y² की जगह पर, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 पुट y इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 1 implies दैट, इक्वेशन 1 देखिए आपके पास 4x² तो आ गया एज इट इज। फिर देखिए प्लस 4y², तो y की जगह देखिए हम लिख देंगे 6x माइनस 5/2 का, यह आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू 65। अब देखिए ये तो आपके पास 4x² एज इट इज आ जाएगा। देखिए ये +4, अब यहाँ पे हम देखिए फार्मूला एक्सपेंड करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले आ गया a², फिर -2ab, a 6x है और b 5 है, और प्लस b² 5 का स्क्वायर, और अपॉन में देखिए ये जो 2 है इसका स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 65। अच्छा अब देखें ये 4 से 4 हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। देखिए 4x² जो एज इट इज आ गया। अब देखिए 6 का स्क्वायर आपको पता है आ जाएगा 36x²। अब ये 2 6 12 और 12 5 60, 30 60x, और ये 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 65, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये 36 और 4, ये आपके पास आ जाएगा 40x² और ये -60x
और ये 25 65 को यहाँ लाके माइनस कर देते हैं, ठीक। अब देखिए आ जाएगा 40x² माइनस 60x। और देखें जब आप 65 में से ये 25 को माइनस करेंगे तो 6 में से 2 गया तो आ जाएगा 4, और 5 में से 5 गया 0, तो ये आ जाएगा 40। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ आपके पास आ रहा है, आपके पास 10 आ रहा है कॉमन, ठीक है। बाकी 20 कॉमन ले लें, ठीक है। 20 जब कॉमन ले लेंगे देखें तो ये आ जाएगा 2x² माइनस 3x, और ये माइनस देखिए आपके पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड होके ये आपके पास आ जाएगा 0। तो ये 2x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये हम कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेक, ठीक है ना। अब देखिए स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट 2 है, इससे और ये इस कॉन्स्टेंट को हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास 2 × -2, ये आपके पास आ जाएगा -4, ठीक है। अब आपको देखिए ये चाहिए मिडिल टर्म -3 चाहिए, इसे हम लिख देंगे देखिए -4 + 1, तो ये आ जाएगा -3। और जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 1 तो ये आपके पास -4 आ जाएगा। तो ये आप इसके फैक्टर बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा देयरफॉर ये 2x² माइनस 4x प्लस x, ठीक है। तो ये -2 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में आपके पास कॉमन एक तो आ रहा है देखिए 2, ठीक है, और दूसरा देखिए आपके पास आ रहा है x ये है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए 2x ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा x -2। अब यहाँ से देखिए आप ले लेंगे +1 कॉमन, ठीक है। देखिए जब +1 कॉमन ले लेंगे तो ये x -2 आ जाएगा। अब देखिए दोनों में कॉमन है कि आपके पास आ जाएगा x -2, तो देखिए x -2, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 2x + 1। अब हम लिख सकते हैं पहले इधर देखो जो पहला फैक्टर है x -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, ठीक है। और देखिए जो दूसरा आपके पास फैक्टर है और 2x + 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ देखिए 2x इज इक्वल टू -1, और यहाँ देखिए आपके पास x आ जाएगा x इज इक्वल टू -1/2। देखिए x की दो वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। एक x की वैल्यू 2 आई, तो पहले हम ये x की वैल्यू 2 जो है पुट करेंगे, जो आपके पास इक्वेशन नंबर देखिए 3 है, y इज इक्वल टू 6x - 5/2। तो अब हम यहाँ लिखेंगे पहले कि पुट x इज इक्वल टू, पहले पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। तो देयरफॉर देखिए इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट, इक्वेशन 2 देखिए आपके पास ये थी y इज इक्वल टू देखिए आपके पास 6x, x की जगह देखिए हम पुट कर रहे हैं 2, और ये -5/2 था, ठीक है। देखिए ये था 6x -5/2। तो देखिए ये y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी y इज इक्वल टू 6 × 12 - 5/2। तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12 में से 5 गए तो 7/2। एक y की वैल्यू आपके पास ये आ गई, ठीक है। अब हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू -1/2। नाउ पुट x इज इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट, इक्वेशन 2 में यही था y इज इक्वल टू 6x, x की जगह देखिए आपके पास आ गया -1/2, और ये -5, और ये डिवाइडेड बाय। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 × 2 2 3 6। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -3, और ये -5/2, तो -3 -5 ये आ जाएगा -8/2, ठीक है। और ये कैंसिल आउट, 2 × 2 2 4 8, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4।
अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए सोल्यूशन साइड लिख सकते हैं। देखें तो देखिए पहले एक्स की वैल्यू हमने पुट किया, देखिए 2, एक्स की वैल्यू 2 है और इसमें वाई आ गया 7/2। दूसरा देखिए एक्स की वैल्यू हमने पुट किया -1/2, इसमें वाई आ गया -4। तो ये आपका देखिए सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर देखिए 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी देखिए आपके पास क्या है, एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू, देखिए आपके पास क्या है, 0 है, ठीक है। और दूसरी क्वेश्चन आपके पास है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है। तो आप देखिए इसमें भी आपके पास एक इक्वेशन लीनियर, दूसरी क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो पहले स्टेप में तो हम लिखते हैं द गिवन इक्वेशन आर, द गिवन इक्वेशन आर, ठीक है। देखिए पहली इक्वेशन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है। और दूसरी देखिए आपके पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है। यहां से हम वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, इससे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो वाई आपके पास, वाई देखिए जो आपके पास है 2 माइनस एक्स, इस वाई की जगह पर हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 पुट वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 1 याद है कि 1 इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर, और देखिए वाई की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 2 माइनस एक्स और इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए इसके हम बनाते हैं फैक्टर। देखिए फैक्टर देखिए क्या बन जाएंगे, देखिए 1 इंटू 2, तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा 2। अब आपको देखिए चाहिए -1। अब देखिए इसके फैक्टर जो है ना, फैक्टर इसके नहीं बनेंगे, ठीक है। जब फैक्टर नहीं बनते क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे -1 चाहिए, तो -1 नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसके फैक्टर नहीं बनाएंगे। जब फैक्टर नहीं बनाते तो आपको याद है कि हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला देखिए आपके पास ये होता है कि वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेयर, देखिए a आपके पास 1 है, b -1 और c आपके पास 2 है। अब आपको याद होगा क्वाड्रेटिक की देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म ही होती है कि वी नो दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। स्क्वायर टर्म का तो कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी और कांस्टेंट सी होता है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। देयरफॉर देखिए जो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू -b माइनस फार्मूले का और ये -1, फिर प्लस -b स्क्वायर -1 का स्क्वायर, फिर -4ac, ए आपके पास 1 है और सी आपके पास क्या है, 2 है, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। प्लस माइनस देखिए ये -1 के ऊपर पावर 2 इवन नंबर है, तो ये आपके पास आ जाएगा +1, ठीक है। और ये 4 to the 8 ओवर 2, 1/2। तो आप देखिए एक्स आपके पास आ जाएगा 1 और ये प्लस माइनस 1 -8 देखिए आपके पास आ जाएगा -7 ओवर 2। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि अगर देखिए स्क्वायर रूट में -1 है तो ये आपके पास अयोटा आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस माइनस के जगह पर अयोटा आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1 और प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ आ जाएगा अयोटा और ये स्क्वायर रूट 7/2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई देखिए किसकी, एक्स की, ठीक है।
अब ये एक्स की वैल्यू देखिए जो हमें पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर, आपका जो पार्ट नंबर जो आपके पास जो है, ये आपके पास जो है पुट करेंगे आपके पास इसमें जो है ना इक्वेशन नंबर 2 में कर देंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में। अब हम यहाँ लिखेंगे पहले स्टेप में, तो हम यहाँ लिख देंगे कि व्हेन, अब ये पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 7/2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो आप देखिए देयरफॉर इक्वेशन 2, या देखिए 2 इम्प्लाइज दैट, देखिए ये आपके पास इक्वेशन 2 ये थी आपके पास y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, एक्स की जगह देखिए आप ये लिख देंगे 1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 7/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम 2 ले लेते हैं एलसीएम, ये 2 to the 4, अब ये माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं -1, और ये प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 7। अब देखिए y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी y इज इक्वल टू 4 में से 1 गया 3, और ये प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 7/3। तो ये आपके पास आ गई y की वैल्यू, ठीक है। अब हम यहाँ पे सोल्यूशन सेट देखिए लिख देंगे, x की वैल्यू देखिए आपके पास आई है 1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 7/2, और y आ गया 3 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 7/3, और ये आपका ऑर्डर पेयर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। मेरी क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 14, और दूसरा आपके पास देखिए 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 है। अच्छा, अब ये स्टूडेंट देखिए आपने याद रखना है कि इसमें जो दोनों इक्वेशन हैं वो किस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी है, यानी इसमें एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा और कांस्टेंट टर्म होगी। तो आपने क्या करना है, देखिए किसी एक वेरिएबल के जो है ना कोफिशिएंट ये हमें सेम करने हैं, ठीक है। तो आप देखिए ये आपके पास इक्वेशंस है, द गिवन इक्वेशंस आर एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 14, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरी इक्वेशन आपके पास है 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने क्या करना है, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करने हैं, ठीक है। और पहले हम कोशिश करते हैं कि x की वैल्यू निकालें। अब देखिए यहाँ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी y का कोफिशिएंट 3 है, जबकि यहाँ देखिए कुछ नहीं होता, आपको पता है 1 होता है, यहाँ पे क्या आपके पास 1 है, ठीक है ना, ये 1 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 1 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। या हम यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग, इसे इक्वेशन नंबर 3 बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग, चाहे तो आप ना एक्स के कोफिशिएंट भी सेम कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3 वी गेट। आप देखिए जब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से, तो ये 3 3 था 9x स्क्वायर, ये आ जाएगा 3y स्क्वायर, ये 3 6 था 18, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर देखिए जो 1 है इसको 3 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, ठीक है ना। इसमें हमने क्या करना है, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करने होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर
इज इक्वल टू 18। और इक्वेशन 1 देखिए आपके पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3y² इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब ये प्लस है, ये भी प्लस है। अब आपको याद होगा जब सब्ट्रैक्ट करते हैं नीचे वाली टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। तो अब देखिए आपके पास जो कैंसिल हो रहा है, देखिए कैंसिल आउट कर देते हैं। ये प्लस 3y² माइनस 3y² कैंसिल। और यहाँ देखिए 9x² में से x स्क्वायर गया तो 8x²। और यहाँ देखिए 18 में से 14 गया तो आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, और फिर देखिए आपके पास यहाँ पर x² को यहीं रखेंगे, 4/8। अब ये कैंसिल आउट कर देंगे, 4 1 द 4, 4 2 द 8। तो यहाँ से देखिए आपके पास x² की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये प्लस माइनस 1/√, ये 2 है, और ये स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहां से देखिए स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x की वैल्यू देखिए हमारे पास आ जाएगी +-1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और ये आपके पास आ जाएगा √2। तो आप इसको रैशनलाइज कर सकते हैं या यहीं तक छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई x की। अब ये x की वैल्यू हम पुट कर देंगे, मर्जी आपकी, चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें चाहे 2 में पुट कर दें। ठीक है, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ। हम यहाँ लिखेंगे 4y पुट x इज इक्वल टू +-1/√2 इन इक्वेशन नंबर 2। 2 थोड़ा इजी है। ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट, देखिए आपके पास इक्वेशन 2 ये है 3x²। तो x की जगह हम पुट कर देंगे +-1/2, और ये √2, और ये देखिए आपके पास आ गया स्क्वायर। ठीक है, और फिर +y² इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखिए आ जाएगा 3 स्क्वायर की वजह से प्लस माइनस दोनों देखें प्लस से हो जाएगी, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 आ जाएगा, और +y² इज इक्वल टू 6। अब 2 देखिए यहाँ डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई, और 3 मल्टीप्लाई दूसरे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो y² आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो अब देखेंगे आपके पास 3 1 द 3, 3 2 द 6। अब आपके पास आ जाएगा y² इज इक्वल टू 2 2 द 4। तो स्क्वायर रूट ले लें, y² इज इक्वल टू प्लस माइनस, और ये 4 का स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो देखिए y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +-4 का स्क्वायर रूट 2। तो ये आपका आंसर आ गया। अब सोल्यूशन सेट हम लिख देंगे, देखें x की वैल्यू देखिए आपके पास आई है +-1/√2, और ये +-2 आ गया। ठीक है, और ये ऑर्डर पे बना देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर आपके पास है 10। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 आपके पास है 2x² माइनस 5y² इज इक्वल टू 8। और दूसरी इक्वेशन आपके पास है x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 13। तो आप देखिए ये आपके पास इक्वेशंस हैं 2x²। ठीक है, तो ये इक्वेशन देखिए आपके पास है 2x² माइनस 5y² इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरी इक्वेशन आपके पास देखिए x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए अगर आप यहाँ पर देखिए y के कोफिशिएंट सेम करेंगे ना, तो फिर आपको दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से ताकि वो 10 हो जाए, और इक्वेशन नंबर 2 को करेंगे 5 से ताकि ये 10 हो जाए। मगर इसके मुकाबले में देखें यहाँ ये इजी है। देखें x² का यहाँ कोफिशिएंट देखें 2 है, जबकि यहाँ आपके पास क्या है 1 है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से,
ताकि x के कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो अब हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। ठीक है, तो अब देखिए जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे देयरफॉर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट ये 2x² ये 2 to the 4y² और 13 to the 26, ये इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग क्योंकि x का कोफिशिएंट सेम होगा, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। ठीक है, तो आप देखिए देयरफॉर इक्वेशन 3 हम ऊपर लिख देंगे 2x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 26। और दूसरी इक्वेशन है कि जो 1 आपके पास 2x² माइनस 5y² इज इक्वल टू 8। देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। ठीक है, जब आप माइनस करेंगे ये साइन चेंज, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस। आप देखिए यहाँ पर 2x² से 2x² कैंसिल, तो ये आपके पास 4y² प्लस 5y² 9y²। और 26 में से 8 गया तो ये आपके पास आ जाएगा 8। ठीक है, 26 में से 8 गया तो ये आपके पास आ जाएगा 18। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, y² को यहीं रखेंगे, 18 डिवाइडेड बाय 9। अब देखिए कैंसिल आउट कर दिए, 9 1 9 9 2 18। तो यहाँ से देखिए y² आपके पास आ जाएगा 2। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपने स्क्वायर रूट ले लिया और ये प्लस माइनस ये 2। ठीक है, अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। अब देखिए ये y की वैल्यू आई है। अब x के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर देखिए 2 थोड़ा इजी है, इसमें कैलकुलेशन काम है, तो इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, तो अब इसमें लिखेंगे नाउ फॉर x पुट y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये है, देयरफॉर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट x² और फिर देखिए प्लस 2y। तो y की जगह देखिए हम लिख देंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 और ऊपर देखिए आपके पास आ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ठीक है, ये प्लस माइनस एक साथ रखेंगे क्योंकि स्क्वायर की वजह से प्लस भी प्लस हो जाएगी और नेगेटिव भी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये x² प्लस 2, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 13। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा x² और ये 2 to the 4 इज इक्वल टू 13। और यहाँ से क्या आपके पास x² इज इक्वल टू 13 माइनस 4। तो अब यहाँ से देखिए आपके पास आ जाएगा x² इज इक्वल टू 13 माइनस 4 आपके पास आ जाएगा 9। ठीक है, 13 माइनस 4 देखिए आपके पास आ गया 9। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस और ये भी देखिए आपके पास आ जाएगा 9। ठीक है, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस 3। अब हम यहाँ सोल्यूशन साइड लिख देते हैं। देखिए x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3 और y हमने पुट किया था प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपकी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।